नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोगों का पेपर अच्छा ही हुआ होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इस बार जो पेट का पेपर हुआ था, पिछले बार के पेट के पेपर से थोड़ा टफ था। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूज़पेपरों में भी रिव्यू के अनुसार यही बताया गया है कि इस बार के जो पेपर हुए हैं पेट के, उस पिछली बार जो 2021 में पेट का पेपर हुआ था उससे थोड़ा सा हार्ड था। ऐसा दोस्तों सही भी है क्योंकि जब कोई परीक्षा एक बार होती है, पहली बार होती, तो उसमें पेपर आसान बनाया जाता है। बट जब वो पेपर डेली डेली होने लगता है तब वो पेपर थोड़ा हार्ड किया जाता है। वैसे दोस्तों पेट जो है पिछली बार पहली बार लागू हुआ था, तो इस बार पेपर जो था उस बार वो सरल बना था। बट क्या है कि इस बार कई शिफ्टों में पेपर हुआ, स्टूडेंट भी ज़्यादा अपेयर हुए थे एग्जाम में, तो पेपर थोड़ा हार्ड आना वास्तविकता से परे नहीं था, यानी उतना आना ही था। दोस्तों वैसे आपको बता दूं कि इस बार आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और आपके कितना सही हुए हैं, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आप लोगों का रिव्यू ले सके और एक सही कट ऑफ निर्धारित की जा सके। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि इस बार जो वैकेंसियाँ आने वाली हैं, जो कट ऑफ होती है वो वेरी करती रहेगी, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि वैकेंसियाँ कितने पोस्ट के लिए आ रही हैं और कैसी कैसी वैकेंसी आ रही हैं, उस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे पिछली बार कई वैकेंसियाँ आई थी जिनमें 0 से ऊपर नंबर हो या जिसका पॉजिटिव नंबर हो, पेपर देने के लिए एलिजिबल था। जैसे कि एक एएनएम वाला जो भर्ती हुआ था स्वास्थ्य विभाग में महिला कार्यकर्ताओं का, उसमें भी। और वैसे दोस्तों लेखपाल की जो कट ऑफ थी वो 63 गई थी, ओबीसी 62.96 यानी नियर अबाउट 63 वो एससी ओबीसी के लिए, और जनरल के लिए 64 थी मान लीजिए। दोस्तों इस बार हम आपको बता दें कि हो सकता है कट ऑफ थोड़ा कम ही रहेगी यदि उतनी पोस्ट आती है। बट दोस्तों हमें लगता है कि इस बार उतनी पोस्ट आने वाली नहीं। नियर अबाउट लेखपाल में 5000 पोस्ट आने वाली हैं, तो 5000 यदि पोस्ट आने वाली है तो नियर अबाउट आप मान लीजिए वह 65-62 नंबर यदि आपका इस बार बन रहा है तो आप समझिए सेफ जोन में, और आपको लेखपाल का पेपर देने को मिलेगा। वैसे दोस्तों निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि परीक्षाएं होती रहती हैं और नंबर आते रहते हैं। आप हार्ड वर्क करते रहेंगे, कभी ना कभी सफल हो ही जाएंगे। दोस्तों वैसे आपको बता दूं कि जो इस बार में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट हुई थी 15 तारीख को, वो भी मॉडरेट लेवल की थी, और 16 तारीख वाले में भी फर्स्ट सेकंड शिफ्ट मतलब मॉडरेट ही थी। लेकिन अगर यूँ कहें सूत्रों की, तो ये बताया गया है कि जो पहले वाला पेपर था 15 वाला थोड़ा हार्ड था एज कम्पेयर टू 16 वाला। और वैसे भी दैनिक जागरण में तो ये दिया गया था कि जो 16 वाली फर्स्ट शिफ्ट है उसमें डीआई थोड़ा टफ आई थी। वैसे दोस्तों चारों शिफ्टों में देखने को मिला है कि एक ना एक क्वेश्चन जो डीआई के थे वो काफ़ी हार्ड थे, और करंट अफेयर तो सब में वैसे था नियर अबाउट लगभग 5-6 क्वेश्चन आसान और 4-5 क्वेश्चन नियर अबाउट थोड़ा मॉडरेट के थे। एक दो क्वेश्चन तो काफ़ी हार्ड भी थे। ऐसा जीएस में भी देखने को मिला है, कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, एक दो हर पोर्शन के, जैसे हिस्ट्री है जगह पे एक एक ट्विस्ट बना दिया गया था, और बाकी जो हिंदी की व्याकरण वाले पोर्शन है वो तो काफ़ी ईजी थे। और उसमें जो पैसेज वगैरह था तो उसमें से एक दो क्वेश्चन में ऐसे ऐसे आंसर दिए गए जिसके दो आंसर हो सकते हैं। देखते हैं आयोग क्या मानता है। फिलहाल आंसर की 72 घंटों के अंदर ही रिलीज होती है, तो हो सकता है कल तक आपकी जो आंसर की है रिलीज हो जाए और आप अपने सही से मार्क्स को निर्धारित कर सकें। वैसे दोस्तों आपको पढ़ाई करते रहना है, और इस बार चूँकि वैकेंसियाँ आने वाली हैं, लेखपाल की आएगी, वीडियो की आएगी, और बहुत सारी हैं। वन विभाग में भी आ सकती है वैकेंसी, वैसे जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी भी आने वाली है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट देकर ही बैठ जाइए और इसी एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आप एसएससी वगैरह की वैकेंसी अभी निकलती रहती है, तो उसमें भी आप फॉर्म भरते रहिए, निकल जाएगा आपका कहीं ना कहीं। यदि आप हार्ड वर्क करते हैं तो सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। और दोस्तों आपसे ये भी कहना था कि यदि आपके नंबर जितने हैं वो उस कमेंट करके अवश्य बताइए, ताकि आपका मैं रिव्यू ले सकूँ और ये चीज़ क्लियर हो पाए कि इस बार नंबर कितने घट गए हैं लोगों के पिछली बार की कंपेयर की तुलना में। क्योंकि ऐसा देखने को मिला था कि पिछली बार जो लोग नियर अबाउट 80 to 85 नंबर लाए थे, जो रा मार्क था उनका, वो इस बार 80 से नीचे आ गया था, 78 to 80 के बीच में अलाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये देखने को मिला, जो पिछली साल का जिनको एक्सपीरियंस भी था वो भी पेट में 80 नहीं कर पाए, 80+ नहीं कर पाए इस बार। तो इसका मतलब है पेपर थोड़ा टफ था, और पेपर टफ होने की वजह से कट ऑफ भी कम जाएगी। तो आप तैयारी करते रहिए, और हमें तो यही लगता है कि इस बार ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली, हो सकता है 60 आ जाए। अगर वैकेंसियाँ थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आती हैं, जैसे पिछली बार लेखपाल के 8000 पद थे, अगर इतना आती है तो फिर वो 63 ना होकर के 60 ही कट ऑफ रहेगी नॉर्मल। तो आप कहने का मतलब है तैयारी करते रहिए, और एसएससी वगैरह के भी कई फार्म निकले हो। जो दोस्त ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन्हें सीजीएल का फार्म उन्होंने फिल कर ही दिया होगा। पिछले दिनों सीजीएल की 20,000 वैकेंसी आई थी, और बहुत सारी एसएससी पोस्ट निकालेगा इस बार। एमटीएस है, सीएचएसएल है, और स्टेनो वगैरह की आने वाली हैं।
और दोस्तों आपको बता दें कि हो सकता है दिसंबर तक, इसी साल दिसंबर तक यूपी पुलिस के भी फॉर्म आ जाएंगे। तो आप लोग जिनकी एलिजिबिलिटी है और एज इतने में आ रहे हैं जितनी यूपी पुलिस की वो होती है, उसमें यदि आ रहे तो आप लोग उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। और साथ में आप जुटे रहिए, लगे रहिए, कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। जिन लोगों का नंबर कम आया है, जैसे कई लोग हमको बता रहे थे कमेंट में कि सर हम लोगों का नंबर कम आ गया तो अब क्या करें, तो ऐसा है कि जिन लोगों का नंबर कम आ गया है उन्हें थोड़ा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। और क्या है कि यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि यदि आपने हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया है तो ये समझिए आप सफलता के एक नए पड़ाव की ओर चल रहे हैं। और सफलता देखिए क्या है, कठिन संघर्षों की कहानी होती है। तो आप ऐसे 1 2 10 दिन मेहनत करके आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक तो नहीं कर सकते। वैसे दोस्तों क्या है कि जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिल ही जाती है। हो सकता है आपके लिए छोटा छेद ना सही हो, आपके लिए ईश्वर ने कुछ बड़ा लिखा हो। तो हो सकता है आप एक छोटे से एग्जाम को क्लियर ना कर पाए, बट कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वही एक अग्नि की धधक जो होती है, आपके अंदर ज्वाला होती है जुनून की, वो अगर ये जलती रही तो इस प्रकार आप हार्ड वर्क करते रहेंगे तो हो सकता है आप कुछ और अच्छा कर जाएं। देखिए दोस्तों, कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर मेरी डीआई वगैरह थोड़ा गलत हो गई और मेरे मैथ उतने कमज़ोर हैं। तो देखिए जिन लोगों की मैथ कमज़ोर है वो लोग जो टीचिंग फील्ड होती है उसमें जा सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे फील्ड के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एज कंपेयर टू जो सब्जेक्ट लिया होता है उन्होंने उस विषय से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें जा सकते हैं। वैसे दोस्तों और जिन लोगों की इंग्लिश वगैरह थोड़ा अच्छी है तो वो लोग एसएससी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। काफ़ी वैकेंसी निकालते रहते, फाइनल हो जाता। इसमें स्टेट लेवल एग्जाम में क्या देखने को मिलता है कि कोई वैकेंसी वैसे सही से फाइनल नहीं हो पाती, पेपर भी लीक हो जाता रहा है। इस बार तो वैसे पेट में तो नहीं सुनाई दिया, कुछ ही लोग पकड़े गए हैं। फिलहाल देखिए आप पेट की ही भीड़ देख लीजिए, हमारे उजाला ने निकाला है कि परीक्षा के पहले दिन इंतजाम फेल हो गया। देखिए रेल पर इतने लड़के दिख रहे हैं कि रेल पे जगह नहीं है बैठने की, तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आखिर ये लोग कंपटीशन की ओर भाग रहे हैं और कंपटीशन दिन रात बढ़ता जा रहा। तो आप हार्ड वर्क करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए दोस्तों, इंजन पर चढ़ गए परीक्षार्थी, बोगी में सीट के लिए भी मारा मारी, एसी बोगियों पर सीट का इन्होंने करना पड़ा सहारा। तो हमारे कहने का मतलब देखिए आप काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही, तो परीक्षाओं के लिए लोग कितना उत्सुक दिख रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए लोग इतने उत्सुक हैं। और देखिए ट्रेनों में इतने कम स्थान में भी इतने लोग आए हुए हैं। अगर ऐसा ही पढ़ने का जुनून रहा तो इन लोगों को एक ना एक दिन अवश्य सफलता मिल जाएगी। उन्हीं में से दोस्तों आप भी एक होंगे। 6 लाख से ज़्यादा ने छोड़ी थी परीक्षा, 21 साल भर दबोचे गए थे। और दोस्तों आपको बता दें कि जो नियर अबाउट 38 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था, उसमें 25 लाख कुछ हज़ारे ने नियर अबाउट 26 लाख लड़के पेपर दिए थे। उसमें 67% प्रजेंट मतलब प्रेजेंटेशन रही, कि प्रेजेंस रही, कहने का मतलब उपस्थिति रहे, और 33% प्रेजेंट नहीं रहे, उपस्थित नहीं रहे। तो इस वजह से क्या है कि आप परीक्षा, कुछ लोगों को थोड़ा सेंटर दूर हो गया था, लेकिन इस बार आयोग ने कहा है कि परीक्षा सेंटर हमने दूर इसलिए किया है क्योंकि लेखपाल परीक्षा में आयोग ने भी मान लिया है कि काफ़ी नकल हुई है। और दोस्तों मैं एक प्रकार से ये सही कहूँगा, क्योंकि दोस्तों क्या है ना कि यदि आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं पेपर देने के लिए, तो उतना जो लोग नकल माफिया लोग होते हैं उनका उतना सोर्स नहीं लिख पाता अदर जिलों के कॉलेजों में, तो इस वजह से टिपाई की कम चांस होती है। इसी वजह से आयोग ने इस बार ऐसा कुछ किया है और काफ़ी काफ़ी हार्ड, मतलब काफ़ी अच्छे से पेपर लिया गया है। अगर ऐसा ही लेखपाल में हुआ होता इतने हार्ड, जैसे काफ़ी अच्छे से सुरक्षा व्यवस्था उन्होंने करी थी आयोग वालों ने, तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट को इस प्रकार सोचना चाहिए कि देखिए बच्चों का भविष्य दांव पर लगा होता है, दिन रात वो मेहनत करते, पता चलता है पेपर लीक हो जाता है, तो ये बहुत बुरी बात है। अभी कोई एक लड़के का न्यूज़ में दिया था कि उसने फांसी लगा ली, ऐसा आप लोगों को कदापि नहीं करना है। देखिए आपको पढ़ते रहेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी। देखिए आपको एक ऑप्शनल जगह ढूंढ लेनी चाहिए, हमारे कहने का मतलब है आपको कुछ और करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही पूरा अपना सारा समय लगा दें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब क्या है ना कि इस समय कम पोस्ट में आ रही है, और क्या है कि फाइनल भी नहीं हो रही, 2 2 3 3 साल लग जाते हैं किसी भी पोस्ट को फाइनल होने में। अगर ये हर साल फाइनल होती जाए जैसे बैंकिंग एग्जाम में होता है तब तो अच्छा है, बट ये है कि आप तैयारी करते रहिए और साथ में भी कुछ करते रहिए, ऐसा नहीं है। और जिनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं हो भाई अच्छे से तैयारी करिए, आपकी एज यू लक, जैसा आपका लक होगा वैसे। लक क्या है कि थोड़ा 10 20% लक काम करता है, बाकी आपकी हार्ड वर्क भी काम आती है। तो आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे परीक्षा में आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ